होता है तब। हाँ, फंक्शन जब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होता है तब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। या फिर डिवाइड dx अपने नेचर को चेंज करे, डिवाइड dx क्या हो, पॉजिटिव से नेगेटिव। सुनो, आज हम मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये कल जितना बताए थे वहां तक बनाए थे सबको ही? हाँ सर, बनाए थे। कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा था? नहीं सर। तो बढ़े आगे फिर। देखो, मैक्सिमा मिनिमा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह का टेस्ट होता है। एक होता है सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट और एक होता है हायर ऑर्डर टेस्ट। हायर ऑर्डर टेस्ट, ध्यान देना, सिंगल डेरिवेटिव में क्या होता है कि y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, इसको पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर जीरो से इक्वेट करेंगे, फिर नंबर लाइन पे ले जाएंगे। किस पे? नंबर लाइन पे। जहां पे डीवाई डीएक्स लेफ्ट से राइट मूवमेंट में, याद रखना लेफ्ट से राइट, डीवाई डीएक्स जब प्लस से नेगेटिव बने, प्लस से क्या बने, नेगेटिव, तो वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर डीवाई डीएक्स नेगेटिव से पॉजिटिव बन रहा है तो वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। याद रहेगा ये? यस सर। डीवाई डीएक्स जब पॉजिटिव से नेगेटिव बनता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जब डीवाई डीएक्स नेगेटिव से पॉजिटिव बनता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, और जब डीवाई डीएक्स जीरो बनता है तो यहां से जो पॉइंट मिलता है वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। याद रखना, अगर कोई पूछे कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ एक्स एट विच डीवाई डीएक्स इक्वल टू जीरो, एक्स का वह वैल्यू जहां पे डीवाई डीएक्स जीरो हो। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होता है, वह क्रिटिकल पॉइंट जहां पे डीवाई डीएक्स पॉजिटिव से नेगेटिव बनता है, वो क्रिटिकल पॉइंट जहां पे डीवाई डीएक्स पॉजिटिव से क्या बनता है, नेगेटिव। पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होता है, डीवाई डीएक्स का वह वैल्यू जहां से, मतलब क्रिटिकल पॉइंट का वह वैल्यू जहां पे डीवाई डीएक्स नेगेटिव से क्या बने, पॉजिटिव। समझ आया सबको? यस सर। अब मान देते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया x इक्वल टू अल्फा। ध्यान देना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया x इक्वल टू अल्फा। उसके बाद तुमसे कोई पूछ रहा है और पॉइंट ऑफ मिनिमा आया x इक्वल टू बीटा। उसके बाद अगर तुमसे कोई पूछा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ध्यान देना, मैक्सिमम वैल्यू, तो वैल्यू का मतलब होता है y। वैल्यू का मतलब क्या होता है, y। तो x इक्वल टू अल्फा जाके फंक्शन में पुट करना। याद रखना, यही मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू देता है। x इक्वल टू अल्फा फंक्शन में पुट करना, तो जब तुम फंक्शन में पुट करोगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, f अल्फा आएगा। ये तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। मिनिमम वैल्यू के लिए पॉइंट ऑफ मिनिमा x इक्वल टू बीटा है ना, बोलो। तो x इक्वल टू बीटा जाके पुट करना, x इक्वल टू बीटा पुट करना, मिनिमम वैल्यू के लिए पॉइंट ऑफ मिनिमा पुट करना। तो y इज इक्वल टू एफ अल्फा, जो एफ बीटा जो होगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, सॉरी मिनिमम वैल्यू होगा। बोलो भाई, समझ में आया सबको? यस सर। ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्लियर? क्लियर ना? यस सर। चलो, कुछ प्रॉब्लम पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव पे देखते हैं, उसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे भी आएंगे, ठीक है। बारी बारी से हम सब पे आते हैं। एक सेकेंड। अच्छा सुनो, फिर कुछ को हम ग्राफ से भी देखते हैं। ग्राफ वाला भी इंपॉर्टेंट है इस बार का सेक्शन। ग्राफ का सेक्शन भी इस बार इंपॉर्टेंट है।
ध्यान देना, ग्राफ के सेक्शन में क्या है, जैसे y इक्वल टू मॉड एक्स, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ये वी का सर, वी शेप का। याद रखना, वी शेप नहीं, ये याद रखना, वी तो होता है रिंग कहां से पास करता है, ये सब ध्यान रखना। 0 से सर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ यू शेप Zero का से। ये होगा, ऑरिजिन से पास करता है, ठीक है। यस सर। अब सुनो, इसमें अगर कोई मिनिमम वैल्यू पूछे, मिनिमम वैल्यू, तो तुम लोग बताओ यहां पे y सबसे कम कहां पे, 0 पे है, 0 हाँ तो 0 इसका आंसर होगा। मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी जा रहा है ना, हाँ तो इंफिनिटी, लेकिन आंसर में इंफिनिटी नहीं मिलेगा तुमको, आंसर में मिलेगा डज नॉट एग्जिस्ट। समझ आया? यस सर। यस इंफिनिटी नहीं मिलेगा अगर डज नॉट एग्जिस्ट भी नहीं है, ठीक है। 3 ऑप्शन दिया हो तो नन ऑफ दीज में चले जाना। किस में चले जाना? none of these. नन ऑफ दीज। याद रखना, इसमें इंफिनिटी अगर है किसी का आंसर, तो इसमें 3 ऑप्शन रह सकता है, या तो इंफिनिटी, या तो नन ऑफ दीज, या तो डज नॉट एग्जिस्ट। ये तीनों आंसर हो जाएगा, समझे? Yes. इसमें मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? इंफिनिटी। क्लियर? अगर हम साइन एक्स की बात करें, तो साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? -1, और मैक्सिमम वैल्यू 1. +1। 1। कॉस एक्स की बात करें, तो कॉस एक्स का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। अगर हम साइन स्क्वायर एक्स की बात करें, इवन पावर, अगर इवन पावर, तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1। कॉस स्क्वायर एक्स की बात करें, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। tan एक्स की बात करें, मिनिमम वैल्यू -इंफिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू +इंफिनिटी। ठीक है? और अगर हम tan स्क्वायर एक्स की बात करें, तो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी। ये क्लियर हुआ? Yes, sir. अच्छा, Yes, यहां एंगल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जरूरी नहीं है कि x ही रहे, 2x हो सकता है, 3x हो सकता है, 5x हो सकता है, x + π/2 हो सकता है, x + π/4 हो सकता है, कुछ भी रहे, इसके रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? क्लियर है ये पॉइंट? हाँ sir. सर अब देखो, सर tan x में इक्वलिटी का साइन नहीं है और tan स्क्वायर x में इक्वलिटी का साइन है। 0 पे है, 0 हो सकता है, इंफिनिटी कभी किसी का बराबर नहीं होता प्रत्यक्ष, समझे? अच्छा हाँ सर। इसलिए इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल होता है, ठीक है। अब देखो, अगर y इज इक्वल टू मॉड x -2 है, मॉड x -2, तो बताओ यहां पे x में -2 है ना, तो ग्राफ Yes, किधर sir. शिफ्ट होगा, लेफ्ट या राइट? राइट सर, राइट शिफ्ट होगा। -2 है तो राइट, याद रखना, निगेटिव है तो उल्टा, राइट, सॉरी, किधर जाएगा? राइट। राइट तरफ। तुम बताओ, ये पॉइंट यहां पे तो 0,0 होता है, यहां पे पॉइंट क्या हुआ, 2,0 हुआ। हाँ. यस सर। इसमें मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम वैल्यू 2 होगा सर। +2 सर। मिनिमम वैल्यू, वैल्यू मतलब y। अच्छा, मिनिमम 0 हो जाएगा वैल्यू। क्या कर रहे हो यार, अभी तक याद रखो, हम रिवीजन करवा रहे हो, तुम लोग तो ऐसा कर रहे हो लगा पढ़ाई कर। मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0 ना, y। हाँ सर। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी। हो गया? याद रखना, जब कभी भी वैल्यू पूछा जाए तो y को देखते हैं, y। अगर तुमसे कोई पूछे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो कहां पे y मैक्स है, वहां का x, तुम बताओ y मैक्स इधर है, इधर है, x का वैल्यू कहां जा रहा है? +इंफिनिटी पे जा रहा है। यस सर। माइनस प्लस दोनों होगा ना। y का वैल्यू -इंफिनिटी, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा +-इंफिनिटी होगा। लेकिन चूंकि इंफिनिटी है, तो यहां पे आंसर क्या दिया रहेगा? या तो डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा, या तो नन ऑफ दीज। पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या Yes, sir. होगा?
2 सर। x इक्वल टू 2, क्योंकि यहीं पे ना मिनिमम हाँ, वैल्यू है y का, तो यहाँ Yes, x sir. क्या है? 2, यस सर, x इक्वल टू 2। क्लियर हुआ ये? यस सर। यस सर। अगर तुम्हारे पास है y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3 प्लस 5, 5 को इधर भेज दो, y माइनस 5 मॉड x प्लस 3। सबसे पहले किसका ग्राफ प्लॉट करेंगे? x plus मॉड 3 x का। 3 वाला। अब किसका प्लॉट करोगे? x प्लस 3। x प्लस 3 है तो ग्राफ किधर जाएगा? नेगेटिव Left. की ओर सर। नेगेटिव की ओर गया। ये तुम बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -3,0। अब यहाँ पे -5 है y के साथ, उल्टा होता, माइनस है तो किधर भागेगा? ऊपर या नीचे? ऊपर। किधर भागेगा? ऊपर तरफ सर। ऊपर। तो यहां से ऊपर ये हुआ। यस सर। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट -3 तो होगा, और ऊपर उठा तो 5 हुआ। 5 3, अब बताओ यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम वैल्यू 5 हाँ 5 सर। मिनिमम वैल्यू 5 हो जाएगा। 5 मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटी। पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा? -3,5। फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा ना बोल क्या करो रे, सब भांग वांग खा के बैठे हो कबे? पॉइंट पॉइंट मतलब एक्स। पॉइंट ऑफ। अच्छा अच्छा। पॉइंट का मतलब एक्स होता ना भाई। हाँ सर। अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इन्फिनिटी। किधर भाग रहा है? इन्फिनिटी पे ना। इन्फिनिटी की ओर। तो ध्यान दो, नहीं तो एग्जाम में यही करके आओगे तुम लोग। 2 दिन के बाद तो एग्जाम है, point मालूम है ना? के लिए जहाँ तो पे- एकदम एग्जैक्ट सही आंसर मारो। बोलो क्या पॉइंट बोल के रहे लिए हो? जहाँ पे मिनिमम है y, सब पॉइंट के लिए जहाँ पे y मिनिमम है वहीं पे x का वैल्यू पुट करेंगे ना। हाँ देखो, सुनो मेरी बात। 2 ही चीज होता है, एक होता है पॉइंट और एक होता है वैल्यू। एक पॉइंट और एक वैल्यू। वैल्यू मतलब आंसर इन टर्म्स ऑफ y, वैल्यू मतलब आंसर Yes, इन sir. टर्म्स ऑफ y, और पॉइंट मतलब आंसर इन टर्म्स ऑफ x। ये क्लियर हुआ? यस सर। अब मैक्सिमम वैल्यू अगर है, मतलब कि तुम्हारे ग्राफ में सबसे अधिक y, मिनिमम वैल्यू अगर है, मतलब तुम्हारे ग्राफ में सबसे कम y, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा अगर है, मतलब कि जहां पे y सबसे ज्यादा है वहां पे x, जहां पे y सबसे ज्यादा वहां पे x। समझ आया? यस सर। पॉइंट ऑफ मिनिमा अगर है, मतलब y जहां पे सबसे कम है वहां पे x। क्लियर हुआ प्रत्यक्ष? यस सर। इसका क्या होगा मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू? 1 को इधर भेज दो। कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे? सबसे पहले किसका प्लॉट करोगे? मॉड एक्स का। मॉड। हाँ फिर किसका प्लॉट करेंगे? +2 का। लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट। ये पॉइंट क्या होगा? -2,0। अब +1 है तो हाँ। ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ऊपर जो उल्टा। +1 है तो नीचे, माइनस है तो नीचे ऊपर। जाएंगे सर। ठीक ठीक। ये हुआ ना? यस सर। तो ये -2,0, ये क्या आएगा? -2, -1 आएगा। यस सर। हाँ अब बताओ इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है? -1 सर। हाँ। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। गुड। पॉइंट ऑफ मिनिमा? -2। हाँ, एकदम एग्जैक्ट सही आंसर मारो। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा? infinity इन्फिनिटी। +-इन्फिनिटी। ये भी तो जा रहा है। आइए, हाँ हाँ सर। सर दोनों। समझ गए अब? यस सर। यस यस सर।
अच्छा, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ तो ये होता है, अगर y इज इक्वल टू माइनस मॉड x हो तो ग्राफ कैसा होगा? ऐसा, नीचे की ओर। उल्टा, ठीक है। यस ओके सर। हाँ सर y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 5, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? सर पहले साइन का निकाल देंगे फिर 5 प्लस कर देंगे। हाँ, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है ना, हाँ यस सर। यस सर 1 प्लस 5 6 हुआ मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या होगा? साइन 2x का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? -1। तो -1 प्लस 5 तो 4 हुआ मिनिमम वैल्यू, समझे? यस सर। यस और अगर रेंज पूछे, रेंज, तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में रेंज क्या होगा? 4 से 4 से 6। समझ गए? यस सर। हाँ सर अच्छा, उसके बाद x पे पावर n, n अगर ऑड है, n क्या है? ऑड, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इंफिनिटी होगा, मिनिमम वैल्यू हमेशा माइनस इंफिनिटी होगा। लाइक y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x क्यूब, y इज इक्वल टू x का पावर 5, कुछ भी रहे, समझे? हाँ सर अब बताइए, समझ में आया? हाँ सर y इज इक्वल टू Yes. x माइनस 2 का होल स्क्वायर, -3 अगर है, इसका बताना, तो 3 को उठा के इधर ले आओ, y प्लस 3 x माइनस 2 का स्क्वायर हुआ। सबसे पहले किसका ग्राफ प्लॉट करेंगे? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये होता है। यस सर यहां पे -2 है तो राइट या लेफ्ट? जूली Right, sir, उल्टा right. यार, उल्टा साइन Right देते हैं तरफ जाएगा, जूली। sir. -2 है तो राइट ना, राइट तरफ हाँ जाएगा सर हाँ राइट। ये पॉइंट क्या होगा? ये 0 0 था, ये पॉइंट क्या होगा? 2,0। हाँ अब यहाँ पे +3 है, तो +3 तो ऊपर या नीचे? नीचे हाँ, नीचे। तब ये पॉइंट क्या होगा? 2, -3 होगा। हाँ अब बताओ मिनिमम वैल्यू क्या है? -3 माइनस मैक्सिमम वैल्यू क्या है? प्लस Infinity. माइनस इंफिनिटी। मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मिनिमा 2 2, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इंफिनिटी। माइनस या फिर डज नॉट एग्जिस्ट, समझे? हाँ सर। यस यस ये सर था विदाउट डेरिवेटिव, क्लियर? यस Yes, सर बिना हम यस बिना डिफरेंशिएट किए हम पता किए, समझे? यस सर अब हम देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम का कुछ सवाल को, ठीक है? वर्ड प्रॉब्लम के कुछ प्रॉब्लम्स को देखो। वर्ड प्रॉब्लम में क्या सिंगल है? डेरिवेटिव सर, सिंगल डेरिवेटिव सर, व्हाट प्रॉब्लम? हाँ, हायर ऑर्डर। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है? हायर ऑर्डर में सबसे पहले y इक्वल टू एफ एक्स होता है ना, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो y इक्वल टू एफ डैश एक्स आया, इसको 0 से इक्वेट किए, यहां से हम निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है? फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy dx से, फिर हम इसको डिफरेंशिएट किए तो ये d2y dx स्क्वायर आया। मान लेते हैं यहां पे वैल्यू आया x इक्वल टू अल्फा और बीटा। उसके बाद इन दोनों वैल्यू को हम बारी बारी से पुट करते हैं, ये एफ डबल डैश आया, x की जगह पे अल्फा रखते हैं तो एफ डबल डैश अल्फा अगर पॉजिटिव आया, क्या आया? पॉजिटिव, तो x इक्वल टू अल्फा जो होता है वो मिनिमा होता है, पॉजिटिव आया तो मिनिमा। और अगर हम बीटा पुट करें और लेस देन 0 आ जाए तो x इक्वल टू बीटा जो होता है वो मैक्सिमा होता है। याद रहेगा ये? हाँ सर याद रखना, डबल डिफरेंशिएट करने के बाद पुट करना रहता है, अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा। ये थ्योरी याद रखना, ये थ्योरी पूछ सकता है पैसेज में, ठीक है? याद रहेगा ये थ्योरी? हाँ सर यस सर यस सर और अगर इन केस 0 आ जाता है, 0, तो वो पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, समझे?
यस सर। अब देखो मैक्सिमा मिनिमा के प्रॉब्लम को जब भी बनाओगे तो दो चीज हमेशा रहेगा तुम्हारे पास, एक रहेगा गिवन और एक रहेगा जिसको डिफरेंशिएट करना। तो सबसे पहला मुद्दा ये होता है कि किसको डिफरेंशिएट करना और कौन गिवन है ये पहचानेंगे कैसे। तो जिसके साथ गिवन हो, जिसके साथ फिक्स्ड हो, जिसके साथ नंबर दिया हो, जिसके साथ कांस्टेंट लगा हो, वो सब हम गिवन क्वांटिटी मानते हैं। उन सबको हम क्या मानते हैं? गिवन क्वांटिटी। जिसके साथ मैक्सिमा हो, मिनिमा हो, लार्जेस्ट हो, लीस्ट हो, स्मॉलेस्ट हो, लॉन्गेस्ट हो, ठीक है, ग्रेटेस्ट हो, उन सब को हम डिफरेंशिएट करते हैं। जिसके साथ मैक्सिमा, मिनिमा, लार्जेस्ट, लीस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, इस टाइप का वर्ड रहेगा उसको हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। और जिसके साथ गिवन हो, कांस्टेंट हो, नंबर हो या कोई फिक्स कांस्टेंट हो, उसको हमेशा हम कांस्टेंट गिवन क्वांटिटी मानेंगे। जिसको डिफरेंशिएट करना होगा वो हमेशा दो वेरिएबल में होगा, हमेशा दो वेरिएबल में। यहां पे क्या करेंगे? इसके मदद से इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज करेंगे, सिंगल वेरिएबल में चेंज करके डिफरेंशिएट करेंगे। आया समझ में? यस सर। जैसे अगर हम कोई एक क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन हम जानबूझ के बेसिक देख रहे हैं कि समझ में आ जाए। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई हुज सम इज 35। ध्यान देना, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई हुज सम इज 35। दो पॉजिटिव नंबर एक्स और वाई के बारे में पूछा जिसका सम क्या कह दिया? 35। उसके बाद क्या कह रहा है? एंड देयर प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज मैक्सिमम। तुम बताओ यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड किसके साथ है? इसके साथ है ना मैक्सिमम वर्ड। हाँ सर। तो हम डिफरेंशिएट इसी को करेंगे। हाँ। अच्छा, यहाँ पे ये जो नंबर है इन दोनों के सम के साथ है ना? हाँ। यस एक्स प्लस वाई कितना आया? 35 आया। इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको कुछ मान दिए, p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। इसको डिफरेंशिएट करना। तुम बताओ यहाँ कितना वेरिएबल दिख रहा है? दो वेरिएबल दिख रहा है, एक्स और वाई। Yes, sir. इसको एक वेरिएबल में चेंज करना, या तो एक्स में एक्स को चेंज कर दो या तो वाई को, जिसमें अच्छा लगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? वाई को चेंज करते हैं। वाई को हम 35 माइनस एक्स कह सकते हैं। यस सर। हाँ। जाके Yes, इसमें sir. रख दो तो p इज इक्वल टू क्या आ गया? एक्स स्क्वायर 35 माइनस एक्स होल पे पावर 3 हुआ। हाँ। अब बताओ इसको डिफरेंशिएट करना, ये u इंटू वी में है कि नहीं? है। तो ये dp dx क्या आएगा? एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए, इसको डिफरेंशिएट किए तो 3 बाहर, 35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर 35 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 होगा, फिर 35 माइनस एक्स को होल क्यूब को छोड़ दिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा। तुम लोग बताओ इसमें क्या क्या कॉमन आ सकता है? 35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है और साथ में x कॉमन आ रहा है। तो क्या बचा मेरे पास? यहां से -3x बचेगा और यहां से +2 इंटू 35 माइनस एक्स बचा। यस सर। तो मेरे पास क्या क्या आ गया? 35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आया इंटू एक्स आया। यहाँ पे देखो -3x और यहाँ पे -2x है तो -5x आया, प्लस 70 इक्वल टू 70 आया। अब इसको किससे इक्वेट करेंगे? 0 से, याद है ना? हाँ सर। तो 0 से इक्वेट किए तो यहां से x का वैल्यू 35 दो बार आएगा, 0 आएगा एक बार, और यहां से 5x -5x इज इक्वल टू 70। जरा सोचो, -5x इज इक्वल टू 70 मतलब x कितना बनेगा? 70/5 मतलब x तुम्हारा 14 आया। बोलो। यस सर। तो कितना Yes, sir. वैल्यू आया? एक आया 35, एक आया 0 और एक आया 14। अच्छा एक चीज और सुनो, 35 इवन टाइम्स आया है। हाँ सर। तो जो इवन टाइम्स आता है वो हमेशा पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन होता है, याद रखना।
जो भी इवन टाइम्स आएगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो मैक्सिमम मिनिमा चेक करना हो तो इवन टाइम्स पे चेक करने की जरूरत नहीं है, 0 और 14 पे चेक करना। किस पे? 0 और 14। अब 0 और 14 पे चेक करने का तरीका क्या है, या तो सिंगल ऑर्डर से बढ़ जाओ या तो हायर ऑर्डर से। अगर हम इसको सिंगल ऑर्डर से बढ़ाएं तो ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। सबसे पहले कौन आएगा? 0, फिर कौन आएगा? 14, फिर कौन आएगा? 35। 35 से बड़ा कोई वैल्यू उठाओ, कोई वैल्यू जो मन करे, फॉर एग्जाम्पल 36 या 40। तुम बताओ यहाँ 40 रखोगे पॉजिटिव आएगा? Yes, sir. यहाँ Yes, sir. 40 रखोगे पॉजिटिव, यहाँ भी अगर 40 रखोगे तो यहाँ निगेटिव आएगा, देख लो। क्योंकि 40 इंटू Yes, 5 sir. कितना बनेगा? 2 sir. कुछ भी बनेगा, बहुत ज्यादा बनेगा, 70 से तो ज्यादा ही बनेगा। हाँ तो ये निगेटिव हुआ। 35 इवन टाइम्स आ रहा तो नो चेंज, निगेटिव। 14 ऑड टाइम्स आ रहा तो पॉजिटिव, 0 ऑड टाइम्स आ रहा निगेटिव। अब बताओ 0 पे निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हम क्या बताए थे कि डिवाइड Point एक्स of अगर minima. निगेटिव से पॉजिटिव हो तो वो क्या कहलाता है? Point of Point minimum. of minima. तो ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ, और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ, Yes, sir. हाँ Yes, और ये sir. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ। हाँ. हाँ आया समझ में? Yes, sir. लिखो इसको जल्दी। अच्छा ये बहुत ही 11th का 12th का देखिए ना, वहां होगा। टेंथ हो, डायरी के नीचे देखे, डायरी के नीचे कौन सा? ऊपर ऊपर। वो कौन सा? वॉल्यूम 2 नहीं, वॉल्यूम 1 भी चाहिए। वॉल्यूम 2 भी दे दिए वो भी दीजिए। ये समझ में आया सबको? तो उसमें देखिए ना, वॉल्यूम 1 12 वॉल्यूम। Yes, sir. याद लिख कर रेड हुआ शायद। ये क्लियर हो गया? Yes, sir. अब सुनो, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। तो उसका आंसर वही आएगा। हाँ वही, ये इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना, पैसेज में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर is to be cut into 2 pieces. One of the pieces is to be made into a square, and the other into a circle. What should be the length of the two pieces? What should be the length of the two pieces such that the combined area of the square and the circle is minimum? And the circle is minimum. लिखे? Yes, sir. ये सब पैसेज के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले प्रेम से पढ़ो, क्या कह रहा। एक वायर है जिसका लंबाई कितना? 28 मीटर है ना। हाँ इज टू बी कट इंटू 2 पीसेस, 2 पार्ट में काट दिया गया। एक पार्ट को x माना गया, तो बताओ दूसरा पार्ट क्या होगा?
28 minus 28 x. minus The- x. 28 minus x sir. 28 माइनस एक्स, या भी हम y मान देते हैं, जहां पे x प्लस वाई 28 होगा। हाँ हाँ sir. अब क्या कह रहा है, आगे पढ़ते जाओ। वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर। इस पीस को किसका रूप दिया गया, स्क्वायर का रूप दिया गया। हाँ, और ये वाले पीस को किसका रूप दिया गया, सर्किल का रूप दिया गया। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द पीसेस, मतलब एक्स और वाई चाहिए, सच दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर इज मिनिमम। यहां पे डिफरेंशिएट किसको करना, दोनों के कंबाइंड एरिया को। मिनिमम sir. किसके साथ रहेगा, मिनिमम वहां पे कंबाइंड circle. एरिया के साथ ना, बोलो। Yes, sir. तो डिफरेंशिएट करना एरिया, एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ ए सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसी को डिफरेंशिएट करना है ना। हाँ, चलो अब जरा सा ए सबको एक्स और वाई में चेंज करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तुम बताओ, इसका लेंथ तो एक्स था, इसको स्क्वायर बनाया गया, तो बताओ इसका पेरीमीटर का लेंथ एक्स होना चाहिए। हाँ sir. हाँ, बाहर. पक्का, पक्का. साइड ए माने हैं तो इसका पेरीमीटर 4a होगा। Yes sir. 4a हाँ. is equal to x. 4a x के बराबर होगा कि नहीं। होगा सर. Yes अच्छा, sir. ये है y पूरा, ये लेंथ y था, इसको ना सर्किल बनाया गया, तो इसका पेरीमीटर y होगा। हाँ, हाँ sir. circumference. वैसे पेरीमीटर ऑफ द सर्किल होता क्या है, circumference सर. सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल क्या होता है, पाई 4 पाई आर होता है। हाँ 2 पाई पाई आर, आर. ठीक है 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या हुआ, y हुआ। y हो गया. हाँ, yes sir. तो r कितना होगा, y डिवाइड बाई 2 पाई। हाँ, यहां से a कितना होगा, x डिवाइड बाई 4। हाँ, अच्छा, अब y कितना है, 28 माइनस एक्स। तो यहाँ पे r कितना हो गया, 28 माइनस एक्स बाई 2 पाई हुआ। by 2 pi. हाँ सर. सबको रख दो अब यहाँ पे, a इज इक्वल टू साइड स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस पाई, r की जगह पे ये पूरा 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर हुआ। हाँ, बोलो, Yes sir. Yes sir. अब बताओ ये पूरा x में आया, नहीं आ गया x में। Yes sir. आ गया हाँ sir. सर, एक ही वेरिएबल अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, dA dx। ये कितना बनेगा, 2x बाई 16 बना। 16. इधर से ये कितना आएगा, 2 बाहर, 28 माइनस एक्स, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे -1, minus नीचे 4 पाई आया, हाँ. आएगा ना। yes sir. Yes आ रहा है. yes sir. एलसीएम नीचे लिए तो क्या आ रहा, 4 पाई, 4 नहीं 16 पाई। 16 पाई. यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा, पाई से, तो 2 पाई एक्स हुआ। हाँ, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से, तो यहाँ पे -1 है, ये 2, तो -8 इंटू 28 माइनस एक्स हो गया। इसको 0 से इक्वेट करेंगे, Yes sir. तो ये dA dx इक्वल टू 0, ये पूरा 0 से इक्वेट हो जाएगा। तो 2 पाई एक्स, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा 8 इंटू 28 कितना बनेगा, 160, 64, 244 माइनस 244, नहीं 224 ना, 224 प्लस 8x इक्वल टू 0। अब ये कितना आ रहा, x कॉमन, 8 प्लस 2 पाई, इसको उधर भेजो, 224, x इज इक्वल टू कितना आएगा, 224 बाई 2 कॉमन, पाई प्लस 4, ये कैंसिल हो गया, तो 1 1 2 पाई प्लस 4 आया x। बोलो, हाँ सर. अगर x आ गया, यहां पे रखोगे तो y निकलेगा, हाँ, तो लेंथ ऑफ द पीस Yes, निकल गया। yes. समझ गए। हाँ, लेकिन
एक्स तो हमारा एक ही आ रहा है ना, तो फिर उसको क्रिटिकल पॉइंट कैसे? एक्स नीचे कहाँ आ रहा है? सर एक आ रहा है ना, क्रिटिकल पॉइंट के लिए तो दो होता है। तो एक आ रहा तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट होगा। और फिर सर हम लोग यहीं पे क्यों रुक गए? क्रिटिकल पॉइंट को तो फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं ना डबल उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन एक बात बताओ, ऑब्जेक्टिव है ना भाई। हाँ सर। जब एक ही आ रहा तो जो डिमांड है वही आएगा ना। तो मतलब एक आएगा तो रुक जाएगा हम लोग। सीधा रुक जाना, बढ़ने का जरूरत नहीं है, वही चीज आएगा। ठीक है, तो अननेसेसरी का वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, समझे ना। सर यस सर। ये समझ में आया जी सबको? तो थोड़ा जूम आउट करिए ना। कोई कंफ्यूजन किसी को?